Hi Bajawari, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो यार आप लोग ये चीज़ सुन के थक गए होंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है या फिर कब आएगा या फिर इन बातों का ध्यान रखो या ये गलती मत करो। आज का ये वीडियो इनफैक्ट एक ऐसा वीडियो होने वाला है जो कि आपको अभी फिलहाल इस लेवल पे जहां पर आप अभी हो जनवरी के अंदर बस यही देखने की ज़रूरत है, इसके अलावा आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। और इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें जो मैं बताऊंगी वो ऐसी ही बताऊंगी जो एक्चुअली होती आई है या एनटीए के द्वारा बोली गई है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मनगढ़ंत है। तो सबसे पहले तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है क्या, तो CUET जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है उसको देने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल के साथ में आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल भी आती है, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल भी आती है, आपके प्रेफरेंसेस भी आते हैं और आपको एक फी भी पे करनी पड़ती है ताकि से आप इस एग्जाम को लिख सको और वेरियस जो यूनिवर्सिटीज है उनमें एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओ। अब ये कब आता है, देखो आमतौर पर इसका जो टाइमलाइन रहता है वो रहता है फरवरी के अंदर, तो फरवरी के अंदर ये आ सकता है। बाकी सारी चीजें स्पेक्यूलेशन है, एनटीए का जब मन करेगा तब वो रिलीज कर सकते हैं इसको। 15 जो कि बोर्ड की डेट होती है उससे पहले भी रिलीज हो सकता है, 2 दिन हो सकता है बोर्ड के बाद में, मतलब स्टार्ट होने के बाद में भी रिलीज हो जाए, बट उसी टाइमलाइन के अंदर आमतौर पर एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया जाता है। अब बात है ये कहाँ पर रिलीज किया जाएगा, तो यार एनटीए ने जो है अपना, क्योंकि अपना जो टेस्टिंग एजेंसी है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसको हम एनटीए कहते हैं, तो एनटीए की वेबसाइट के ऊपर आपको इंटीमेशन आता है कि भैया एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है और एनटीए ने CUET को अपना खुद का फुल फुटेज दिया हुआ है। तो CUET का जो पोर्टल है उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा जहां पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आप इसमें कैसे रजिस्टर करोगे या कैसे एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करोगे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि CUET के पोर्टल पे आपको जाना होगा। CUET के पोर्टल पे जाके आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो है वो प्राप्त करने होंगे, फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे, आपकी डिटेल फिल करनी पड़ेगी, फी पे करनी पड़ेगी और इसी से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा CUET 2025 के लिए। अब बात करते हैं कि मैम मुझे अभी क्या करना है, जब ये हो ही फरवरी में रहा है तो मैम क्यों मेरे फीड पर बार बार एप्लीकेशन फॉर्म कर करके मुझे डराया जा रहा है। बेटा अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर डरने की जरूरत नहीं है, बट आपको एप्लीकेशन फॉर्म की प्रेपरेशन जरूर करके रखनी है। ऐसा इसके लिए है क्योंकि हम या कोई भी ऐसा नहीं चाहता है कि जब आप बोर्ड्स दे रहे हो तो बोर्ड्स के प्रेशर के साथ साथ तो आपके सर पे ये प्रेशर नहीं हो कि मुझे CUET के लिए अप्लाई करना है या CUET का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ठीक है। तो इसीलिए कौन कौन सी तैयारी अभी आपको कर लेनी चाहिए, क्या क्या आपकी प्रेपरेशन के अंदर होना चाहिए अभी। सबसे पहले तो यार लिस्ट ऑफ कोर्सेज, आप लोग CUET के लिए अप्लाई करने चले हो पर आपको यही नहीं पता कि आपको कौन कौन से कोर्सेज करने हैं आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, सो इट्स अ बिग फेल। क्योंकि जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तब बैठकर अगर आप ये डिसाइड करोगे कि अरे मेरे को कौन से कोर्सेज करने हैं, उसके बेसिस पे कौन से यूनिवर्सिटीज में सेलेक्ट करूं, तो मेरे ख्याल से इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो अभी बैठकर ये डिसाइड करो कि आप कौन कौन से कोर्सेज प्राइमरीली करना चाहते हो। डोंट वरी, एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड, आगे चल के सब कुछ बदला जा सकता है। अभी आपको इनिशियली बस इतना ध्यान में होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो और वो कोर्सेज कौन कौन से यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं। तो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो उन कोर्सेज को ऑफर करती हैं, एक लिस्ट तैयार कर लो अपने कोर्सेज की और एक लिस्ट तैयार कर लो उन यूनिवर्सिटीज की जो वो ऑफर करती हैं। अब वो यूनिवर्सिटीज जो ये कोर्सेज ऑफर करती हैं उन्होंने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया होगा, ये भी बताया होगा कि भैया तुम्हें अगर ये कोर्स हमारी यूनिवर्सिटी से करना है तो ये तुम्हारे पास होना चाहिए, इन सब्जेक्ट का तुम्हारे पास CUET का एग्जाम तुम्हें देना होगा और उसके स्कोर्स तुम्हारे पास होने चाहिए। तो उसके बेसिस पे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि जो अप टू 5 सब्जेक्ट्स वाली बात चल रही है वो कौन से 5 सब्जेक्ट्स है जो तुम्हें सेलेक्ट करने हैं। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, मैम मेरे को ये करना है, आप कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करूं, तो ये अप टू 5 सब्जेक्ट्स वाला जो आपका परेशानी है यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। पहले कोर्सेज डिसाइड करो, फिर डिसाइड करो कौन सी यूनिवर्सिटीज में जाना है। तो यूनिवर्सिटी को चेक करके उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो आपको लेने हैं, आपके CUET के फॉर्म में आपको फिल करने हैं ताकि से आप उनका टेस्ट देकर और ऑफकोर्स उन यूनिवर्सिटीज में जा सको। उसके बाद में आपको अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार रखने हैं। यार बच्चों का और डॉक्यूमेंट्स का, अभी तो बच्चों का भी नहीं क्योंकि इंसान किसी भी उम्र के अंदर हो सकता है और उसके पास में अपना कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो हो सकता है कि जगह पर ना हो।
तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखने हैं। आपको अपना आधार तैयार रखना है। आधार कौन से मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। एक मोबाइल नंबर आपके पास में होना चाहिए, एक ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ना तो सिर्फ ये आपके कॉन्टैक्ट डिटेल में आता है, बट इसके साथ साथ में इस पे आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी डिपेंड करते हैं। और आपको ईमेल आईडी जो आप दे रहे हो उसका पासवर्ड भी पता होना चाहिए। यहां से आपका रजिस्ट्रेशन भी होता है, तो बहुत बहुत मायने रखता है मोबाइल और ईमेल आईडी। ये दोनों पे आपके बहुत सारे इंटीमेशंस पहुंचते हैं। फोटो आपके पास में होनी चाहिए, एक अच्छी फोटो जिसके अंदर आपका फुल फेस दिख रहा है, ना आपका माथा कवर हो रहा है ना आपके कान कवर हो रहे। इसके साथ साथ में आपका साइन होना चाहिए। ये दोनों ही जो है आपको डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में चाहिए होगा, क्योंकि आपको अपलोड करना है। अच्छा, आपकी मार्कशीट चाहिए, क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए, क्लास 12th का, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया और अभी आप फॉर्म भर रहे हो तो आपका रोल नंबर से काम चल जाएगा। जिनका रिजल्ट आ चुका है वो लोग अपने क्लास 12th की मार्कशीट भी अपने पास में रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कोई रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हो तो भैया कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो बनवा लो, अगर नहीं बनवाया है तो। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म के आने के बाद जागते हैं कि ओहो मुझे तो सर्टिफिकेट बनाना था, और फिर उसमें बड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि आपके जैसे लाखों बच्चे हो सकते हैं जो उस टाइम पर जागे, तो बहुत टाइम लग जाता है और बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल ही नहीं कर पाते। अभी से इसकी कार्यवाही शुरू कर लो, कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा लो, ठीक है क्या? तो ये आपको तैयार रखना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ में आपको फी पे करनी पड़ेगी, और ऑनलाइन माध्यम से पे करनी है तो या तो आप साइबर कैफे में जाकर जो भी भैया होंगे, दीदी वहां पर बैठे होंगे, उनसे फी पे करवा देना और आप उन्हें कैश दे देना। अगर आप खुद फिल कर रही हो तो मेक श्योर कि आपके पास में नेट बैंकिंग, यूपीआई या कार्ड जैसी कोई ना कोई सुविधा हो। अब आ जाते हैं हम लोग इस बात पे कि अगर हम CUET का एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे मैम, और हम भर भी देते हैं चलो बिना किसी गलती के, मैम तैयारी कैसे करेंगे? हाँ, तो तू क्यों देख रहा है बता? अगर तुझे पता ही नहीं कि तुझे तैयारी करनी है या कैसे करनी है, तो तेरे को एप्लीकेशन फॉर्म का वीडियो देखकर क्या मिलेगा? इस पॉइंट तक आकर क्या मिलेगा बता? हाँ, तो इसीलिए अब आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में पता चल गया तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपकी जो एग्जाम की डेट है वो एग्जाम की डेट मई में होती है या फिर अप्रैल के एंड में होती है। तो आपके पास में लगभग 1 महीना होता है CUET की तैयारी करने के लिए। अभी क्योंकि बोर्ड्स में कुछ टाइम बचा है, आप इस टाइम को यूज कर सकते हो CUET की प्री तैयारी करने के लिए, थोड़ी तैयारी पहले करके रखने के लिए। और साथ ही साथ में वो बच्चे जो ड्रॉपर्स हैं वो अब जो है थोड़ा सीरियस होकर तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डालती है। तो इंग्लिश की प्रेपरेशन अगर करना चाहते हो तो मैं 1000 क्वेश्चंस यूट्यूब पे करा रही हूँ, तो यूट्यूब चैनल जो है मेरा उसे सब्सक्राइब कर लो। पर अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं आते तो तुम क्वेश्चंस कैसे करोगे? तुम्हारे रिविजन का कोई फायदा ही नहीं निकलेगा। तो अगर तुम कॉन्सेप्ट करना चाहते हो, इस तरीके से करना चाहते हो कि तुम ओवरऑल अपना पूरा इंग्लिश कवर कर लो, और एक ऐसे कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो जो टेलीग्राम पे नहीं, एक 1-on-1 व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़ी हुई है, और इसके साथ साथ में तुम चीज अपने घर पर डिलीवर करवाना चाहते हो, ऐसी चीज जिसमें लिखे हुए वो गोल्डन रूल्स जिन पर क्वेश्चंस बनते हैं, और तुम्हें वो मिल जाएंगी तुम्हारे घर पर, जो कि प्रिपेयर होंगी मेरे द्वारा। तो तुम मेरे रैंकर्स प्लस का हिस्सा बन सकते हो। ये रैंकर्स प्लस जो है इस बार मैं लेकर आ रही हूं विद अनअकैडमी। रैंकर्स प्लस में ऑलरेडी सितंबर में लॉन्च कर चुकी हूं, मैं इसे रीलॉन्च कर रही हूं। वो वाला बैच के रजिस्ट्रेशंस बंद हो गए हैं, ये बैच के रजिस्ट्रेशंस अभी भी खुले हैं। आपको इसके अंदर पूरा बैच मिलेगा, आप मेरे साथ टेस्ट कर पाओगे, PYQs कर पाओगे, क्वेश्चंस कर पाओगे, मॉक पेपर्स कर पाओगे, आपको चीट शीट मिलेगी और एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। एंड आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो इन जस्ट ₹899। तो मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल के दे रही हूँ और कमेंट्स में पिन कर रही हूँ, वहां जाके चेक करो और अभी के अभी रजिस्टर कर लो, क्योंकि चीट शीट केवल कुछ बच्चों को मिलने वाली है। तो फटाफट से एनरोल कर लो, लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी सारे क्लिकबेट वीडियो से बचो और इस चैनल पे पूरा भरोसा करके अपनी CUET की प्रेपरेशन शुरू करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।